तो लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने रिसर्च पेपर जो है वो फाइंड आउट कैसे करने हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने एरिया, अपना रिसर्च एरिया जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है, किस एरिया के अंदर मजीद पेपर आपको मिल सकते हैं। मिसाल है कि बिग डाटा के अंदर अगर आप जाएंगे, सिर्फ बिग डाटा यहाँ पर लिखेंगे, जो बिग डाटा के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं तालिब इल्म, तो सिर्फ बिग डाटा लिखेंगे तो यहाँ पर आपको बिग डाटा के रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के पेपर और वो उनकी डिफरेंट बिग डाटा की रिसर्च के ऊपर हर किस्म का टॉपिक आपको मिल जाएगा। बिग डाटा एनालिटिक्स के ऊपर भी काम हो रहा है, ये बिग डाटा सर्वे के ऊपर भी पेपर आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट रेवोल्यूशन, इसके ऊपर भी एक सर्वे पेपर है। ये देखें यहाँ पर आपको रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगी जी, ये रिलेटेड सर्चेस यहाँ पर ये नजर आ रही हैं आपको। तो यहाँ पर जो लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, वो उन लोगों ने मुख्तलिफ सर्चेस यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो भी आपको इसके रिलेटेड आपको नजर आ जाएगी। बिग डाटा माइनिंग, इन डाटा माइनिंग को क्लब किया है बिग डाटा के साथ, उसके अंदर भी आप पेपर इसको ऊपर आपको मिल जाएगा। और आपको इसके अलावा आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर बिग डाटा प्रिंसिपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्केलेबल रियल टाइम डाटा सिस्टम्स, ये भी आपको एक एरिया नजर आ रहा है इसके अंदर आपको। तो ये मुख्तलिफ इस तरह एरियाज जो हैं वो आपको नजर आएंगे इसके अंदर, बिग डाटा के अंदर जो है। अगर आप और आगे चलते हैं तो आपको ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विद बिग डाटा, मुख्तलिफ कुछ एरियाज हैं जो आपको हर एक के अंदर नजर आपको आएंगे। हाउ बिग डाटा इज एफिशिएंट, ये भी आपको एरिया नजर आ रहा है। बियॉन्ड द हाइप है, ये मुख्तलिफ किस्म के एरियाज हैं। नेक्स्ट चलेंगे। ये देखें जरा, चैलेंजेस, टेक्निक्स एंड सर्वे पेपर लिखा हुआ है ज़रा, क्योंकि हम अभी इनिशियल लेवल के ऊपर रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट है, तो हम ज़्यादातर करेंगे सर्वे लेवल के पेपर के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये देखें बिग डाटा, ये चैलेंजेस जो हैं इसके ऊपर काम हुआ है। इसी तरह हम मुख्तलिफ किस्म के एरियाज को आप देखेंगे, अपने जो इसके रिलेटेड एरियाज हैं इनको हम जब हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के एरिया मिल जाएंगे। अब हम IoT का देखते हैं। इसके अंदर सिर अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर देखना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इसके ऊपर आप जाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ये सिक्योरिटी है, ये सर्वे है, एप्लीकेशन प्राइवेसी और आर्किटेक्चर, बिग डाटा, इसके चैलेंजेस, हेल्थ केयर, इसके भी आपको कीवर्ड्स, और इसके एंड के ऊपर भी आपको अक्सर ये चीजें नजर आती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी के ऊपर आप जाएंगे तो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो आगे रिसर्च आर्टिकल्स होंगे वो भी आपके पास ओपन हो जाएंगे। और ये नीचे सबसे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सजेशंस, आपको यहाँ पर मिलेंगी सजेशंस, या ये आपके पास रिलेटेड सर्चेज आ रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रिलेटेड सर्चेज आ रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिक्योरिटी चैलेंजेस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को कैसे जो है वो इंटीग्रेट किया गया है, ये भी चीज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहाँ पर ये ब्लॉकचेन फ्यूचर के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अप्रोच है। यहाँ पर कुछ लोगों ने वल्नरेबिलिटी के हिसाब से किया हुआ है। यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोस्पेक्टिव मेजर्स हैं, अब एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, IoT बॉटनेट्स है, इसके ऊपर काम हो रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन के ऊपर काम हो रहा है।
तो ये मुख्तलिफ किस्म की रिलेटेड सर्चेस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक तो यहाँ से भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा रिसर्च पेपर का, कि रिसर्च एरिया के अंदर कौन कौन से फर्दर एरियाज हैं, वो आपको यहाँ से भी मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको फर्दर एरियाज का भी आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से फर्दर एरियाज इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर जो है वो मैं एक और बताता हूं कि अगर आपने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमने आगे देखने हैं, हम इसको देखते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अ सर्वे, अ टॉप डाउन सर्वे। अब हमने ज्यादातर, क्योंकि हमने सर्वे पेपर लिखना है, हमने शुरू में क्लियर की थी बात, आपको सर्वे पेपर लिखना सिखाया जाएगा अभी रिसर्च मेथड के अंदर, क्योंकि ये आपका टाइम बड़ा शॉर्ट है। अब आप देखेंगे कि ये साइटेड बाय 113 लोगों ने इसको साइट किया है। अब आपने 113 पेपर देखने हैं, वो किस किस तरह के हैं ये अब देखेंगे। यहां पर ब्लॉकचेन एंड इंटीग्रेशन एंड आईओटी इंटीग्रेशन सिस्टमैटिक लिटरेचर व्यू, ये भी एक सर्वे पेपर बना हुआ है जिसके अंदर ब्लॉकचेन और आईओटी की इंटीग्रेशन के ऊपर बात की गई है। और यहाँ पर ये सर्वे पेपर लिखा हुआ है, ये MDPI के अंदर छपा हुआ है, और MDPI अच्छा पेपर छापता है। करंट रिसर्च ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्वे, ये देखिए सर्वे पेपर है, इसके अंदर भी ये पेपर काउंट हुआ है, और इसकी क्रेडिबिलिटी भी आप पेपर की पता चल रही होगी कि ये साइटेड बाय 152 लोगों ने इसको साइट किया है। ये मतलब कि ये पेपर अच्छा है। 2018 में ये पेपर पब्लिश हुआ है और इसकी 152 साइटेशंस हैं। इसका मतलब ये पेपर अच्छा लिखा हुआ है, ये टॉपिक अच्छा है, तो इसके टॉपिक के ऊपर भी आप पेपर लिख सकते हैं। करंट रिसर्चेस ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी या सर्वे, ये 57 लोगों ने 2019 के अंदर ये पेपर छपा है एल्सेवियर के अंदर, तो 57 लोगों ने इसको किया है। और ये क्योंकि एल्सेवियर का पेपर है, ठीक हो गया, वो मैंने आपको इसको बताया था कि इस पेपर को आप देखें, ये पेपर ओपन हो गया है इसका हमारे पास, और इसके पेपर के हम जाएंगे DOI नंबर के ऊपर। तो यहाँ पर ये DOI नंबर यहाँ पर ये दिया हुआ है, 10 से मैंने कहा था कि स्टार्ट होगा, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। वो लिंक जो है मैंने आपके साथ क्लास के अंदर पहले शेयर किया था, उस लिंक के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर DOI नंबर इसका हम दे देंगे। यहाँ पर साई हब के ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ पर जाके, और ये ओपन नहीं हो रही, लें जी, ये देखें ये पेपर आपके पास डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप इस पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पेपर को, ये आपके पास पूरा पेपर आपके सामने है। ये मैंने आपको बताया था पेड पेपर को डाउनलोड करने का तरीका जो है। तो इस तरह जो भी पेपर आपको पसंद आए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने इसका सिर्फ और सिर्फ आपने काम जो करना है वो अब्स्ट्रैक्ट, अभी समरी लिखनी है 15 पेपर्स की। ये नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है जो अभी नेक्स्ट आपको मिलके जाएगी। आपको 15 पेपर्स की, या कम से कम 10 पेपर की कर लेते हैं क्योंकि रमजान का महीना है, तो 10 पेपर्स की जो है वो समरी होगी, और हर समरी जो है वो एटलीस्ट 200 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगी। ये आप असाइनमेंट नोट कर लें, ये मैं असाइनमेंट अपलोड भी कर दूंगा। आपकी 2 असाइनमेंट हो जाएंगी, एक पिछली वाली असाइनमेंट हो जाएगी जिसके अंदर आपकी टाइटल वाला की सिलेक्शन है, और दूसरी ये आपकी समरी की सिलेक्शन की असाइनमेंट हो जाएगी। इसको हम बंद करते हैं, दोबारा आते हैं इसी चीज के ऊपर वापस आते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखें मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के एरियाज हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के सर्वे पेपर्स हैं जहाँ पर वो पेपर यूज हुआ है। ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। फिर वो पेपर जो है वो आगे फर्दर कितने लोगों ने यूज किया है अपने पेपर्स के अंदर, वो पेपर कौन से हैं, यहाँ पर जाएंगे। फिर आपको एक और फर्दर आपको एरियाज यहाँ पर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये किस किस तरह पेपर ये इस्तेमाल हुआ है।
तो मैंने आपको ये टास्क ये दिया था लास्ट टाइम भी, ये भी कि आप जो है अपना एरिया जो है उसके रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना शुरू कर दें। उसके आपके एरिया के अंदर करंट चैलेंजेस कौन से हैं, मिसाल को आईओटी को कर रहा है तो आईओटी या कोई ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है तो आईओटी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, करंट चैलेंजेस क्या हैं, आईओटी की एप्लीकेशन क्या है, आईओटी के अंदर कौन कौन से टूल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, कौन से एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, आईओटी का जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो अब हमारे पास सिस्टम चल रहा है वो हर टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। क्लाउड को बिग डाटा के साथ, बिग डाटा को आईओटी के साथ, ये तीनों को भी आपस में मिक्स किया जाता है। इन तीनों को भी वायरलेस सेंसर नेटवर्क की, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इंटीग्रेशन, वायरलेस सेंसर नेटवर्क की, आईओटी के अंदर क्योंकि ज्यादा होता ही वायरलेस सेंसर नेटवर्क है, तो इनके अंदर जो है वो मुफ्त अब एक चीज का दौर नहीं रह गया। अब बहुत चीजों को आपस के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट करके नई चीजें डेवलप की जाती हैं, उनके इंटीग्रेशन के मसाइल को हल किया जाता है रिसर्च के अंदर, और उन चीजों को फाइंड आउट किया जाता है कि इनके इंटीग्रेशन से क्या मसाइल होंगे, इनको कैसे हल करना है और कैसे जो है वो इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको इस तरह अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ हर एरिया आपको मिलेगा, और उसके अंदर जो फर्दर एरियाज हैं उनको भी आप यहीं से बैठ के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी भी पेपर को डाउनलोड करते हैं और हम उसको देखते हैं कि एक पेपर को जो है वो कैसे रीड करना है। एग्जाम्पल कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन इन पावर सिस्टम है, ये एक पेपर लिखा हुआ है और स्प्रिंगर 2000 के अंदर ये 220 के अंदर आप ये पेपर पब्लिश हुआ है, यहाँ पर ये पेपर अवेलेबल है, यहाँ से हम पेपर को डाउनलोड करते हैं इसको। अच्छा, ये पेपर जो है वो स्प्रिंगर के पैटर्न के हिसाब से लिखा हुआ है। मुख्तलिफ जर्नल्स के, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुख्तलिफ जर्नल्स के मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होती हैं, पेपर लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, हर जर्नल के अपने स्टाइल्स होते हैं, कोई एक स्टाइल नहीं होता। तो सबसे पहले अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर के सबसे पहले हमारे पास जो पेपर का आता है वो टाइटल आता है, यहाँ पर ये टाइटल आता है, जो पेपर का टाइटल होगा। उसके बाद आपके पास जो अगली चीज मिलती है, हर पेपर में जो आपको अगली चीज मिलेगी वो लिस्ट ऑफ ऑथर्स मिलेगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपको चीज दी जाती है वो उन ऑथर्स की एफिलिएशन होती है और साथ उनके ईमेल एड्रेसेस होते हैं। हर पेपर के अंदर ये चीज होती है। जहां पर इस पेपर के अंदर एफिलिएशन नजर नहीं आ रही तो वो अलग बात है, लेकिन हर पेपर के अंदर यहाँ पर एफिलिएशन दी होती है, ऑथर किन किन एरिया से जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, किन यूनिवर्सिटी से उनका एफिलिएशन है या किन रिसर्च इंस्टीट्यूशन से उनका है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दी जाती हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो चीज जो है वो आपको जो मिलती है वो अब्स्ट्रैक्ट है। ये इस पेपर का अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट से मुराद है कि उसका करख्त है, जो पेपर के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमने पेपर के अंदर क्या करने जा रहे हैं, हमने ये चीज कैसे की है और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो जो डिस्कस होती हैं वो उसकी अब्स्ट्रैक्ट लिखने की, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें डिस्कशन होती हैं। सबसे पहले जैसे ही आपने पेपर डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपने उसका अब्स्ट्रैक्ट देखना है, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है। अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर जो है वो कितना जानदार पेपर है और इस पेपर के अंदर क्या काम हुआ है, कौन सी प्रॉब्लम इस पेपर के अंदर आइडेंटिफाई हुई है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे कौन सी मेथोडोलॉजी लगी है। जाहिर बात है वो पेपर के अंदर राइटर जरूर लिखेगा कि हमने जो ये प्रॉब्लम है इसको, ये इसके अंदर इश्यूज हैं और हमने इसको इस तरह हैंडल किया है और ये चीज हमने प्रपोज की है और हमारे रिजल्ट्स ये आए हैं और इन रिजल्ट से जो है वो काफी पिछली चीजों से बेहतर हैं और इन रिजल्ट से क्या क्या फायदा लिया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको किसी भी जो भी पेपर आप पढ़ेंगे उसके
अब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद ये इसके नीचे कीवर्ड्स लिखे होते हैं इस पेपर के अंदर के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स, इन कीवर्ड से ही, यानी कि अब देखें इस पेपर के अंदर क्योंकि ब्लॉकचेन डिस्कस हुआ है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस डिस्कस हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डिस्कस हुआ है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रेडिंग है, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो ये सारे के सारे इसके ये यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स बेस करते हैं इन पेपर के अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस हैं, कौन कौन सी हमने चीजों को मुतारफ कराया है, डिस्कस किया है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो इस रिसर्च पेपर के कीवर्ड्स के अंदर यहाँ पर मेंशन होती हैं। उसके बाद जो अगला सेक्शन होता है किसी भी पेपर का, सबसे जो पहला सेक्शन होता है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है। इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी बताएंगे, इसके करंट चैलेंजेस लिखेंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मुख्तलिफ चीजें हैं, मेथोडोलॉजी है, करंट इश्यूज के हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है उसको, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन के सेक्शन को थोड़ा सा आपने बर्ड आई व्यू कर लेना है। सबसे पहले जैसे आपने पेपर पढ़ना है तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है। तो इसको करते हैं जी, नीचे आते हैं, इसके ऊपर आगे ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसकी आप पिक्चर्स देख लें। एंड के ऊपर इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन के बाद यहाँ पर ये दूसरा मेथोडोलॉजी सेक्शन लिखा हुआ है। इस मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर इस पेपर को जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है, पहले की जो मेथोडोलॉजीज हैं वो भी इस मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब होती हैं कि पहले कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और उन मेथोडोलॉजीज के अंदर कौन कौन से फ्लॉज हैं, और हमने अपनी मेथोडोलॉजी बनाई है या हमने एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी को यूज किया है और उसने एक्स चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, हम इस चीज मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए वाई चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हैं, या आपको किसी भी एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी के अंदर कोई ड्रॉबैक्स नजर आते हैं, कोई फ्लॉज नजर आते हैं, कोई इश्यूज नजर आते हैं, उन इश्यूज को आप इसी मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर हाईलाइट करेंगे कि ये बंदे ने ये मेथोडोलॉजी के अंदर यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन इस मेथोडोलॉजी के अंदर ये फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज को हम हल करेंगे अपनी मेथोडोलॉजी के साथ, और हम इसकी मेथोडोलॉजी को मजीद अपग्रेड कर रहे हैं या उसके अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, या हम इस मेथोडोलॉजी की रिप्लेसमेंट के ऊपर अपनी मेथोडोलॉजी प्रपोज कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर लिखते हैं, देखते हैं। तो वो मेथोडोलॉजी सेक्शन जो है वो हमें इस चीज के बारे में बताता है। तो आपने ये मेथोडोलॉजी जो सेक्शन है ये इसको भी देख लेना है कि ये हम जब आप रिव्यू लिखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आपको चीजें बहुत ज्यादा मिल जाती हैं उसके पेपर के रिलेटेड। तो आगे चलते हैं, इसके ऊपर ये आप देखें जरा, ये मेथोडोलॉजी सेक्शन डायग्राम बनाई है पूरी, आप इसको देखेंगे। उसके बाद इन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं कि जो मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर इन्होंने काम किया और कैसे काम किया और उसकी जो है बेस के ऊपर रिजल्ट्स और रिजल्ट्स क्या आए हैं। ये फाइंडिंग्स के पेपर एक लगा होता है फाइंडिंग्स, यहाँ पर ये इस पेपर के अंदर सारी की सारी जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्कस किए जाते हैं फाइंडिंग के अंदर। आगे चलते हैं जी, ये देखें जरा, ये फाइंडिंग सारी डिस्कस की हैं। ये भी फाइंडिंग का हिस्सा है। थ्री 3.6 और ये आखिरी जो है इस पेपर के अंदर जो चीज दी गई है
वो हमारे पास इसका कंक्लूजन सेक्शन है। ये इसका कंक्लूजन सेक्शन है। कंक्लूजन के अंदर हम कंक्लूड करते हैं चीजों को जो हमने ऊपर बताई हैं, चीजें जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट से हमारे पास कौन से रिजल्ट्स आए हैं, और उन रिजल्ट्स का हम जो पुराने रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी रिसर्च हुई हुई है, उन रिजल्ट के साथ कंपैरिजन जो है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और जो ऊपर जितना भी चीजें हैं उनका लुबे लबाब जो है वो समझ लें कि कंक्लूजन के अंदर आता है। दूसरा, हम कंक्लूजन्स के अंदर ये भी डिस्कस करते हैं कि हमारी जो स्टडी है इसके अंदर क्या लिमिटेशंस मौजूद हैं। लिमिटेशंस से मुराद है कि मिसाल है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने 100 बंदों से सैंपल लिया, 100 बंदों के हमने इंटरव्यू किए और उसकी बेस के ऊपर हमने अपना माइंड अप्लाई कर लिया कि ये इसका रिजल्ट आता है। अब आप उसके लिमिटेशन में लिखेंगे कि ये जो हमारी स्टडी है ये 100 स्टूडेंट्स के रिजल्ट यानी कि 100 पीपल के जो ओपिनियंस है उसके ऊपर बेस कर रही है। अगर आप इसका सैंपल साइज को बड़ा करेंगे, 100 से 200 करेंगे या 500 करेंगे, हो सकता है कि रिजल्ट्स चेंज हो जाएं, या 100 लोगों का सर्वे जो है वो काफी ना हो, वो आपको सर्वे जो है वो 200 लोगों का चाहिए या 500 लोगों का चाहिए सर्वे। लेकिन 500 लोगों का सर्वे करने के लिए आपके पास टाइम नहीं, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं, या आपके पास टूल्स नहीं, या कोई और भी लिमिटेशन हो सकती है कि आपको असल में 500 का करना चाहिए था लेकिन आपने 100 का किया है सर्वे। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। तो ये आप उस स्टडी को जो है वो लिमिटेशन को इस कंक्लूजन वाले सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। और अगली एक चीज जो इम्पोर्टेंट इसी चीज के अंदर डिस्कस होती है वो है हमारे पास फ्यूचर डायरेक्शन। इस रिसर्च पेपर के अंदर भी, हर रिसर्च पेपर के अंदर फ्यूचर डायरेक्शन जरूर होती है आखिरी पैराग्राफ के अंदर कि हम नेक्स्ट काम ये करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर भी फ्यूचर डायरेक्शन जो है वो इसके अंदर भी दी होगी। ये देखिए रिसर्च डायरेक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है इन्होंने, द रिसर्च डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर, ये फ्यूचर स्टडीज, ये देखें जरा, ये देखिए ये लिखी है इसके अंदर रिसर्च डायरेक्शंस लिखी हैं। तो ये रिसर्च डायरेक्शन फॉर फ्यूचर स्टडीज इन ब्लॉकचेन, तो ये इसके अंदर बातचीत की गई है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं कि हमने पेपर कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपने पेपर जब भी डाउनलोड करना है, पेपर देखना है, तो उस पेपर के अंदर हम जाएंगे, उस पेपर के अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर के इस पेपर का अब्स्ट्रैक्ट जो है वो कैसा लिखा हुआ है, इसका पेपर का अब्स्ट्रैक्ट, और अब्स्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट से पेपर इंटरेस्टिंग लगता है, अब्स्ट्रैक्ट वाले सेक्शन से, कि इसका ये अब्स्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस सेक्शन से, तो फिर जो है वो आप बाकी के पेपर को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट के पेपर से पता चलता है कि ये पेपर में इतनी जान नहीं है, तो आप इस पेपर को ड्रॉप कर देंगे। जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छे जर्नल्स हैं, जिनके पेपर्स को आपको स्टडी करना चाहिए, वो आपके पास जो हैं वो एल्सवियर के हैं, स्प्रिंगर के हैं, MDPI के, MDPI के हैं, ठीक हो गया, IEEE एक्सेस के हैं, इंडावी के हैं, ठीक हो गया, और इनके जर्नल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सेज के जर्नल्स भी हैं, IGI ग्लोबल के जर्नल भी हैं, विली के जर्नल्स भी हैं, ACM प्रोसीडिंग्स हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास हैं जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो आप कोशिश करें
कि आप जिस पेपर का आप समरी लिखेंगे, उस पेपर्स की आपने सबसे पहले वो कोशिश करें कि वो पेपर जर्नल का पेपर हो, और एल्सवियर, स्प्रिंगर, एमडीपीआई, ये IEEE सेस इनके जर्नल का पेपर हो। उसके बाद आप कॉन्फ्रेंस का पेपर देखें आप, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा, जर्नल के अंदर अच्छा पेपर छपता है, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर क्योंकि लोकल लेवल पे कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, उन कॉन्फ्रेंसिस के अंदर पेपर जो है वो सिफारिश की बेस के ऊपर भी छप जाते हैं। तो लेकिन जर्नल्स के अंदर भी छपते हैं, लेकिन उसके वो रेशो जरा कम है। कॉन्फ्रेंसिस के अंदर ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा थके पेपर आपको कॉन्फ्रेंसिस के मिलेंगे। तो और बहुत अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी की कॉन्फ्रेंसिस भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जर्नल्स जो हैं वो उनके पेपर होते हैं। तो आप कोशिश करें कि एल्सवियर के, स्प्रिंगर के पेपर्स की जो है, जो हम 10 पेपर्स की हम समरी तैयार करेंगे। समरी के अंदर आप मेंशन करेंगे कि ये इस बंदे ने, ये मैं आपको लिख के आपको भेजूंगा एक समरी कैसे लिखनी है। समरी के अंदर, चलो मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ आपको कि समरी के अंदर आपने बताना है कि ये ऑथर है, ये ऑथर्स ने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की, उस मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए इसने कौन से रिजल्ट्स निकाले, और उन रिजल्ट्स के ऊपर इसने क्या कंक्लूड किया, और क्या फ्यूचर डायरेक्शन दी है, और लिमिटेशन और स्टडी इसने क्या डिस्कस की है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक समरी के अंदर आएंगी। 200 वर्ड्स तक की जो है वो मैक्सिमम समरी होनी चाहिए एक पेपर की। यही समरी जो है वो आपकी, जब आप लिटरेचर रिव्यू अपना पेपर लिखेंगे, रिव्यू पेपर लिखेंगे, तो उसके लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन के अंदर आ जाएगी। काइंडली आप पेपर को अपनी ओन वर्ड्स के इंग्लिश के अंदर खुद लिखें, और इसको जो है मेहरबानी करके आप कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करेंगे पेपर प्लेजरिज्म में आ जाएगा। पेपर प्लेजरिज्म में आ गया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, कट जाएंगे। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एरिया अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया, वो अभी एरिया आइडेंटिफाई करके अपना उसी के ऊपर जो है वो पेपर को अपना डाउनलोड 10 पेपर करें, इसको देखें, उसकी समरियां लिखें, और वो रिव्यू पेपर लिखे जाए। कैसा लिखा जाएगा वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देंगे। दूसरी बात, अगली बात ये है कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी यूट्यूब से वीडियोस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप उन वीडियोस को देखिएगा, और आपको मजीद छोटी छोटी चीजें, आपको हेल्पलाइंस मिल जाएंगी।